कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेताजी का चश्मा पाठ को लेकर हम आप लोगों के बीच हैं। पाठ पुस्तक में आपके क्षितिज पाठ पुस्तक में आपके नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके लिए देखिए कि नेता कक्षा 10 विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में पाठ नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश हैं। तो ये जो है निबंध प्रकार का ये लेख निबंध की तरह नेताजी का चश्मा पर एक व्याख्यात्मक निबंध मान लीजिए है, और ये जो है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। आपके पाठ्यक्रम में नेताजी का चश्मा पाठ जो है वो सीबीएसई का बड़ा ही लोकप्रिय पाठ है। बच्चों के बीच में भी बहुत लोकप्रिय है, विद्यालयों में भी बहुत लोकप्रिय है, अध्यापकों में भी ये पाठ बहुत लोकप्रिय है। लिहाजा इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज हम आपके बीच में इसी बात की चर्चा को लेकर हाजिर हैं और हम पहले आपको समझाएंगे, बताएंगे इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से पाठ के बारे में। पाठ का जो निष्कर्ष है, पाठ की जो व्याख्या है, पाठ की जो चर्चा है वो हम आपसे करेंगे इन 4 से 5 पॉइंट के द्वारा। क्या पॉइंट बनता है? पॉइंट नंबर 1 जो है वो कह रहे कस्बे में नेताजी की मूर्ति या प्रतिमा। सबसे पहले मतलब पूरे पाठ होल लेसन पूरे पाठ को समझने के लिए केवल और केवल मेरे हिसाब से केवल ये 6 बिंदु पर्याप्त है। ये 6 पॉइंट अगर आपको कंठस्थ हैं, ध्यान में हैं, तो पाठ को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, कस्बे में नेताजी की मूर्ति या प्रतिमा। अब देखना क्या था कि छोटा सा कस्बा था जहां बमुश्किल एक सरकारी हॉस्पिटल, 2 विद्यालय, एक कन्याओं के लिए कन्या पाठशाला, एक बालकों के लिए, छोटा कस्बा था। अब कस्बा था तो उसके जो है चेयरमैन रहे होंगे, चेयरमैन थे, मतलब जो नगर पालिका होती है वो नगर पालिका रही होगी। नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा एक प्रश्न एक बार पूछा था बोर्ड ने कि नगर पालिका के कार्यों की व्याख्या, कार्य बताइए, नगर पालिका के कार्य बताइए, ये प्रश्न सीधे पूछा था पाठ से। आज हम इसी पर आपकी चर्चा करेंगे, पाठ के निष्कर्ष को समझे, वो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो नगर पालिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं ऐसा आप कहते हुए आप कहेंगे सड़क व्यवस्था, जल प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और तालाब, सराय, सराय माने जो है आश्रम स्थल जो होते हैं, जो मतलब जैसे जिसका कोई नहीं है, इस तरह से शरणार्थी लोगों के लिए भी स्थल होना चाहिए। और एजुकेशन के बारे में क्या चल रहा है, स्वास्थ्य पर लोगों के विचार होना चाहिए, टीकाकरण वगैरह का व्यापक होना चाहिए, साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, सड़कें ठीक है कि नहीं चलती, व्यवस्था कैसी है, तमाम इसके जो है। और साथ ही साथ मतलब उस क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी नगर निगम को होती है, उसी जो है नगर पालिका को होती है। तो अब ऐसी स्थिति में नगर पालिका ने निर्णय लिया कि एक नेताजी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में नेताजी अपने आप में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, नेताजी की मूर्ति लगाने का चौराहे पर, कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाने का विचार इन लोगों का बनता है। अब मूर्ति लगाने का विचार तो बन गया, लेकिन समस्या क्या थी? बजट की। बजट इतना नहीं था कि नेताजी की बनी बनाई मूर्ति का ऑर्डर करते और वहाँ से मंगा के मूर्ति को प्रतिष्ठित कर देते, बना देते, थोड़ा खर्चा ज़्यादा पड़ रहा था। क्या किया उन्होंने? पत्थर मंगवाया तो उसी कस्बे के जो हाई स्कूल का कला विषय का मास्टर था उसी को पकड़े और कहें साहब आप जो है इसको नेताजी की मूर्ति बना डालिए। उसने कहा भाई ठीक है, हम 1 महीने में बना देंगे। अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था नगर पंचायत का कि क्या हो रहा था, उन्होंने कहा कि फटाक इसको बनाओ, और ये जो है बना के इन प्रकार किसी तरह से नेताजी की मूर्ति बनाकर और लाके जो है हाजिर कर देता है। जब अनावरण होता है मूर्ति का तो देखा जाता है कि मूर्ति में चश्मा ही नहीं है। अब नेताजी की मूर्ति में चश्मे का न होना मतलब कॉपी चेक कर रहे अध्यापक के पास लाल पेन का न होना, हजामत बना रहे नाई के पास उस तरह का न होना,
ये सब बराबर भाई साहब, मतलब नेताजी की मूर्ति हो, चश्मा नहीं, मतलब गांधी जी की मूर्ति हो, हाथ में स्टिक ना हो और ऐनक ना हो गोला वाला, कोई बात है क्या? तो ये जो है खटकती है ये बात, पाठ में ऐसी बातें बताई गई। दूसरा है मूर्ति पर चश्मे का रहस्य। मूर्ति पर चश्मे का रहस्य क्या था कि मूर्ति पर चश्मा लगा कौन देता था बार बार? पहला रहस्य तो ये था कि या तो मूर्ति पर चश्मा वाइट कलर का बना नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट मूर्ति पर चश्मा बनाया कैसे, ओरिजिनल लगाए किस कांच का लगाए, बढ़ने वाला समझ नहीं पाया होगा। और इसका रहस्य ये था कि मूर्ति पर जो है चश्मा कैप्टन बना लगाता था और वो जो है हमेशा बदल देता था चश्मा उनका। अब इसमें तीसरा पॉइंट यह था चश्मा बदलने का रहस्य। बार बार चश्मा बदल कैसे जाता था? चश्मा ऐसे बदल जाता था कि कैप्टन की अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसका नाम मात्र कैप्टन था, आप समझ लीजिए। अपनी कोई दुकान नहीं थी, नेताजी की मूर्ति के पास अपना दुकान या घूम टहल के फेरी लगा के करता था। नेताजी के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा होने के कारण और बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति देखकर वो द्रवित हो जाता था, दुखी हो जाता था। इन्हीं तमाम कारणों से वो नेताजी की मूर्ति पर हमेशा एक चश्मा ले जाकर फिट कर देता था। और अगर कोई कस्टमर आता था और कहता था कि इस फ्रेम का, ये जो जिस टाइप का फ्रेम लगा हुआ है नेताजी की मूर्ति, इस टाइप का एक तो हमको चश्मा बना के दे दीजिए, तो अपने लकड़े से उसी को उतार लेता था चश्मे को, उसमें कांच वाँच फिट करके उसको दे देता और नेताजी की आँख पर दूसरा चश्मा लगा, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी काला, कभी लाल, कभी किसी भी तरह का, मतलब इस तरह का चश्मा तमाम बदलता रहता था। ये कैप्टन चश्मा बदलने का रहस्य था। अब अगली बात आती है कैप्टन चश्मे वाले से भेंट। मतलब जब तक हालदार साहब जब तक नहीं मिले थे किससे? चश्मे वाले से। अरे भाई आपको खुद सोचिए, आपको कैप्टन नाम से कोई आदमी आपको पता रहे, आप क्या मतलब, जैसे एक बार CBSE ने यहाँ क्वेश्चन पूछा था, आप लोग लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था कि कैप्टन चश्मे वाले से मिलने के पूर्व जैसा कि मिले तो बड़े आहत हुए, अवाक रह गए, मुझसे आवाज़ नहीं निकली। हालदार साहब बहुत परेशान हो गए, कब? जब कैप्टन को देखा तब। तो यहीं पर CBSE क्वेश्चन पूछता है कि जब तक कैप्टन चश्मे वाले से हालदार साहब की मुलाकात नहीं हुई थी, आप अपनी संभावना से बताइए कि हालदार साहब कैप्टन के बारे में कैसी कल्पना कर रहे होंगे। इसका उत्तर जब बनाया गया था तो उसमें बच्चों ने उत्तर क्या बनाया और अध्यापक क्या उत्तर बताते हैं। इसमें कहा जाता है ऐसे, यहाँ उत्तर ये बनना चाहिए कि हालदार साहब जब तक कैप्टन से नहीं मिले थे उन्हें ये लग रहा था कि कैप्टन नाम का व्यक्ति जो नेताजी के चश्मे को बदलता है वो हिष्ट पुष्ट मजबूत शरीर वाला लंबा चौड़ा आदमी होगा। निश्चित रूप से वो फौजी जवान होगा, या तो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, या तो नेताजी का मित्र रहा होगा। ऐसी कल्पनाएं रही होंगी किसके? हालदार साहब के मन में। तभी तो जब कैप्टन को वो देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। यहाँ आगे बात आती है कैप्टन की मृत्यु। कैप्टन की मृत्यु हम आपको बताएं, इसके पहले हम एक बात आपसे और करना चाहेंगे। कैप्टन की मृत्यु से पहले छोटी सी बात, पान वाले की बड़ी भूमिका जो है यहाँ विलन की भूमिका में आता है, नकारात्मक व्यवस्था में आता है। कैप्टन के बारे में वो उसकी सोच अच्छी, कैप्टन के बारे में सोच अच्छी नहीं रहने का मतलब क्या है? देशभक्त के बारे में वो सोच अच्छी नहीं। भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा और प्रेम रखने वाला वो कैप्टन, उसके बारे में कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा जो है फौज में, पागल है पागल, इस तरह की बात जब करता है, ये बात हालदार साहब को बहुत द्रवित करती है, दुखी करती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सामान्य आदमी है, सामान्य लोग हैं, देश की जो जनता है, इनको देशभक्तों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को, देशभक्तों के प्रति इन्हें श्रद्धा रखनी चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। इस तरह से लंगड़ा और पागल इस तरह के शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए कैप्टन के लिए इनको। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछता है पान वाले का शब्द रेखा चित्र बनाइए, तो काला बड़ी बड़ी मूँछों वाला, थुलथुली शरीर, थिरकती हुई तोंद, हैं, काले रंग का मुंह में हमेशा पान ठूसे रहना, लाल काली बत्ती सी, ये सब उसके शब्द चित्र, ये सब सारी चीज़ें बताने की कोशिश करिएगा यदि आपसे कभी पूछा जाता है तो पान वाले के बारे में। कैप्टन की मृत्यु, 2 साल तक लगातार वो आते रहे, हालदार साहब जाते रहे कस्बे से,
आदत सी पड़ गई थी क्या? आदत यहीं CBSE यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि हवलदार साहब की आदत क्या पड़ गई थी? हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी चौराहे पर रुकना, पहली आदत थी। नेताजी की मूर्ति को देखना, दूसरी आदत थी। तीसरा पान खाना, तीसरी आदत। चौथा पान के पैसे देना और वहाँ से चले जाना। ये उनकी लगभग डेली रूटीन का कारण, मतलब जब वहाँ से गुजरते थे 15वें दिन, लगभग 15वें दिन गुजरते थे वो एक बार जरूर कस्बे से। तो ये उनकी आदत पड़ गई थी। इसी बीच में एक बार वो देखते हैं कि एक बार गए, देखे नेताजी के आँख पर कोई भी चश्मा नहीं था। जहाँ रंग बिरंगे तमाम रंग के, काले लाल पीले गोले चौकोर का तमाम चश्मे रहते थे बार बार बीच बीच में। एक बार देखा कि यहाँ कोई भी चश्मा ही नहीं। अब एक भी चश्मा नहीं। एक बार तो गए, चलो अवॉइड कर दिया। दूसरी बार फिर रुके तो पान खाया, पान वाले को पूछ लिया, कहा भाई ये बताओ कि ये जो है आपके नेताजी की आँख पर कोई भी चश्मा नहीं है, क्या बात है? तो पान वाला अपनी पीछे अपने मुड़कर पान थूकता है और अपनी धोती का टोक जो है और जो अंगोछा लगाया रहता है उसका टोक पकड़ता है और आंखों को पूछते हुए बोलता है। अब आंखों से आंसू पोंछा कि क्या किया, लेकिन यहाँ ये माना जा रहा है कि कैप्टन की मृत्यु पर वो दुखी था, क्योंकि कस्बे की तमाम दुकानें बंद थीं। जब पहली बार देखे थे हवलदार साहब, लोग दुखी थे। पान वाला भी शायद दुखी हुआ रहा होगा कैप्टन की मृत्यु से, और उसने कहा कि कैप्टन मर गया। मर गया का मतलब है कि अब जब कैप्टन मर गया तो देशभक्ति मर गई। अब चश्मा में प्रेम, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा? इस तरह की बातें मीन्स में समझ में आती है, स्पष्ट तो नहीं बोलता वो। यहाँ भी हवलदार साहब को बड़ा दुख होता है कि यार ये कौन सी बात है, मतलब पूरे कस्बे में अकेला जो है कैप्टन मात्र था जो जिसको नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना खल जाता था। मतलब दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा, दूसरा कोई आदमी नहीं है ऐसा जो इस बात पर चर्चा कर सके। अब अगला पॉइंट जो लास्ट आता है, सरकंडे का चश्मा। अब ये सरकंडे का चश्मा, हाँ, तो जब एक बार क्या हुआ, ये बात सुनने के बाद जब कैप्टन गए हवलदार साहब, तो उनको लगा 2 बार से खाली चश्मा देख ही रहे थे, खाली आंखें नेताजी की। तो उनको लगा जब तीसरी बार वो आ रहे थे इस तरह से लौट के जाने के बाद, उनको पता चल गया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। तो वो उन्होंने कस्बा में घुसने से पहले गाड़ी से ड्राइवर से बोला कि देखो यार, आज हमको रुकना नहीं है वहाँ, और तुम जो है गाड़ी की स्पीड में लेके चलो और कस्बे में रुकना नहीं है, हम पान कहीं और खा लेंगे, ऐसा बोले वो। और द्रवित थे, दुखी थे अंदर से, मन से बहुत दुखी थे। हाँ, तो वो क्या हुआ, लेकिन आदत उनकी पड़ी हुई थी। अब गाड़ी फुल स्पीड में लेकर ड्राइवर चला जा रहा है, गाड़ी झमाझम चली जा रही, चौराहे से गुजरते गुजरते। अब आदत से मजबूर हवलदार साहब की आंखें खड़ी उठ गई नेताजी की मूर्ति की तरफ, और अचानक उन्होंने पता नहीं क्या देखा नेताजी की आँख में, जोर से चीखे, रुको रुको ऐसा बोले ड्राइवर से। ड्राइवर ने बहुत जल्दी में ब्रेक मारा, और ब्रेक मारा तो आवाज़ आई टायर से, ब्रेक से, और आसपास के चौराहे भर के लोग देखने लगे जीप की ओर कि यार इतनी इमरजेंसी में ब्रेक क्यों लगा। और जीप रुकी थी, नहीं रुकी थी, मतलब धीरे धीरे चल ही रही थी, पूरी तरह से नहीं रुकी थी। इतने में हवलदार साहब जीप पर से कूद के सीधे मूर्ति के पास पहुंच गए और अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। ये होता है अटेंशन की मुद्रा। ऐसे खड़े हो गए अटेंशन की मुद्रा में, और देखते क्या है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडे का चश्मा ये कैसे बनता है, जैसे बच्चे लोग बचपन में जैसा कि बच्चे बनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक में आपके, सरसों की लकड़ी का या सरफुल जो होता है उसकी लकड़ी का, तो इस तरह से उसके सीख की सहायता से ऐसा बच्चे बना लेते हैं। ऐसा चश्मा लगा हुआ था, और इस बात को देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ जाता है। वो भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। क्यों इमोशनल, यहाँ प्रश्न पूछता है, बहुत बार प्रश्न पूछा है CBSE ने। क्या पूछा है कि हवलदार साहब की आंखें कब, हवलदार साहब की आंखों में कब आंसू आ जाता है और क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ के आधार पर, और जो पाठ में नहीं है उसके आधार अपनी सेंसिटिविटी से देना है, अपनी सोच और विचार से देना है। कैसे इसका उत्तर आप बताएंगे? आप कहेंगे कि हवलदार साहब जब नेताजी के चश्मे पर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का लगा हुआ चश्मा देखते हैं, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। यह सोचकर आंखों में आंसू आ जाता है कि अभी देश से या इस कस्बे से देशभक्ति
ख़त्म नहीं हुई है, मरी है नहीं, बल्कि नौजवानों में, बच्चों में अभी भी देशभक्ति है। और ये देशभक्ति का प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। ये जाकर बातें यहाँ पर पूरी होती हैं। यहाँ तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम होमवर्क की अगर बात आपसे करें तो आप होमवर्क में क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। होमवर्क के संबंध में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आप पहला होमवर्क तो ये है कि पाठ को कम से कम दो बार हाँ पुनः पढ़ें। ये पहला काम तो ये है। दूसरा होमवर्क ये है, पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को अपनी साहित्य की कॉपी में लिख कर याद करें। सबसे बड़ी बात, तीसरा होमवर्क आपका जो कहता है वो ये कह रहा है, पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तरों को भी अपनी अभ्यास कॉपी में लिख कर याद करें। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क आपको करना है। अब हमारी बातें जब पाठ के निष्कर्ष पर, पाठ की संक्षिप्त चर्चा पर पूरी हो गई, तो हम पाठ में जो क्वेश्चन आंसर कुछ आपके हैं, प्रश्नोत्तर पर चर्चा करना चाहते हैं, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में सरलता हो। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ये प्रश्न बनता है। अब इसका उत्तर कैसे आप लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसके अप्रतिम लगाव को देखकर, उसके प्रेम को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर, उसके भाव को देखकर वास्तव में वो नेताजी का बहुत सम्मान करता था। बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति उसको अच्छी नहीं लगती थी। शायद नेताजी के प्रति इतना ज़्यादा अपनापन, इतना ज़्यादा अगाध प्रेम और सम्मान होने के कारण ही लोग उसे कैप्टन कहते रहे होंगे, है ना। ये प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न क्या है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हाँ, तो ये जो है ऐसा क्यों, ये बात आपको बताना है। तो देखो, जब हालदार साहब को ये पता चल, जब वो 2 बार नेताजी की मूर्ति खाली देख लेते हैं, तो उन्हें पानवाले से पूछते, पानवाले से के द्वारा ये पता चल जाता है कि कैप्टन चश्मे वाला ख़त्म हो गया है। तब वो ड्राइवर से मना किए रहते हैं, इसलिए क्योंकि शायद हालदार साहब के भी हृदय में नेताजी के प्रति बहुत ही श्रद्धा, अगाध प्रेम और सम्मान रहा होगा। इसीलिए वो भी नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति नहीं देख सकते थे। शायद इसीलिए इसी निराशा के भाव से वो जो है ड्राइवर से कह रहे होंगे कि आप जो है इसको गाड़ीवाज मत रोकिएगा। और लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं सरकंडे का लगा हुआ चश्मा, तो बड़ी जोर से चीखते हैं और पाते हैं। तो ये बात रही होगी। तीसरा प्रश्न है कि आशय स्पष्ट कीजिए। क्या है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ इस पंक्ति का आशय ये है कि हालदार साहब ये बात सोचकर दुखी हैं पान वाले के व्यवहार से, क्योंकि पान वाले का व्यवहार नेताजी के प्रति और उस कैप्टन के प्रति, मतलब नेताजी या कैप्टन कैसे लोग थे, ये देश पर न्यौछावर होने वाले लोग थे, देश के प्रति इतना प्रेम करने वाले लोग थे। तो ये ऐसे लोगों का सम्मान भी लोग जब नहीं कर रहे हैं, उस देश के ऐसे नागरिक अगर इस देश में हैं, तब इस देश का क्या होगा।
यही बात सोचते हैं, इसी बात को सोचकर वो दुखी रहते हैं। कहने का मतलब है कि हवलदार साहब की इच्छा थी कि ऐसी भाव, ऐसे विचार, ऐसी कुत्सित मानसिकता, ऐसी दुखी दुष्ट मानसिकता लोगों की नहीं होनी चाहिए, कम से कम देशभक्तों के प्रति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही सब बातें इसका मतलब है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब पान वाले का रेखा चित्र कैसे करेंगे? पान वाला साक्षात पान का भंडार था, उसकी दुकान पर ही नहीं उसके मुंह में भी पान ठूसा रहता था। थिरकती तोंद, मोटा शरीर और गलमुच्छ, बड़ा सा मुच्छ और लाल काली बत्ती, इसीलिए वो पान वाला दुकान पर बैठा रहता था। ऐसा पान वाले का सब चित्र है। वो लंगड़ा क्या क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। मतलब यार ये बात जब वो जानते हैं, जब ये बात सुनते हैं कैप्टन, तो इस पर जो है, इस पर पूछते हैं कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया। जैसे पान वाले ने कहा ये बात कि वो क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस पर पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है? क्योंकि उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावना का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी न लगी। उसकी इस भावना के से देशभक्ति प्रकट होती है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, न ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। ऐसी टिप्पणी पान वाले के द्वारा नहीं होनी चाहिए थी। ये इसका मतलब बनता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। प्रश्नों पर भी आप देख लीजिएगा। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो हम आपसे बता भी चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि जब तक हवलदार साहब ने अपनी आंखों से कैप्टन चश्मे वाले को नहीं देखा था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ इस प्रकार रही होगी। उन्होंने सोचा था कि कैप्टन शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत होगा, वह ज़रूर सिर पर फौजी टोपी पहनता होगा, वह रौबदार होगा, अनुशासित होगा, दबंग टाइप का मनुष्य होगा, उसकी वाणी में भारीपन होगा और वो जरूर या तो नेताजी का मित्र रहा होगा या तो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। ये सारे प्रश्न हैं भाई। खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। हाँ, तो आइडिया अंग्रेजी शब्द है, हाँ, खूब जो है हिंदी है, तो आने से क्या होता है, इसका मीन्स जो है मायने और सरल हो जाता है, बन जाता है बढ़िया। अच्छा, पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तरों की अगर बात करें तो अन्य प्रश्न जैसे हैं, नेताजी का चश्मा नामक पाठ आपको क्या संदेश देता है। ये एक प्रश्न बनता है कि पाठ से आपको क्या संदेश प्राप्त होता है, ये पहला प्रश्न है। और एक प्रश्न नोट करिए, देश प्रेम किस तरह प्रकट होता है इस पाठ के, मतलब नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि देश प्रेम कैसे प्रकट होता है। दूसरी बात जो है, देश प्रेम कैसे प्रकट होता है, ये आपको बात बतानी है। हाँ, अगली बात जो है क्या है कि देश प्रेम, नेताजी का चश्मा आशावादी कहानी है, इसको स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा के आधार पर कस्बे की स्थिति का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न बनता है कि इस पाठ में नगर पालिका पर व्यंग किया गया है। हाँ, क्या व्यंग है। कस्बे में बनी मूर्ति में क्या कमी थी, वह कमी क्यों रह गई। क्या कमी थी, चश्मा नहीं था, यही कमी थी। और क्यों रह गई, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में और प्रशिक्षित व्यक्ति से नहीं बनवाया गया मूर्ति। तो ऐसे भी ये जो है, लेखक ने नगर पालिका की कार्यशैली पर क्या टिप्पणी की है। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी, उसे बनाने का आदेश क्यों दिया गया। हाँ, तो क्यों दिया गया जानते हो, हड़बड़ी में फैसला लेने के कारण उसको। नेताजी की मूर्ति कैसी लग रही थी, बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति कैसी लगेगी आप बताओ। हाँ, कैप्टन पान वाला कैप्टन के प्रति कैसे भाव रखता था। ये तमाम प्रश्न बनते हैं आपके लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हाँ, हवलदार साहब ने चश्मे बदलने पर कैसी प्रतिक्रिया प्रकट की। कोई नकारात्मक मनुष्य चश्मे बदलने की घटना पर कैसी प्रतिक्रिया कर सकता है। इस कहानी के आधार पर हवलदार साहब का शब्द चित्र बने, चित्रण करिए, चरित्र चित्रण कीजिए। पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। नेताजी का चश्मा के आधार पर कैप्टन का चरित्र चित्रण कीजिए। हवलदार साहब के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता। हवलदार साहब कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करते। कौन सी बात पान वाले के लिए मज़ेदार और हवलदार साहब के लिए कायरतापूर्ण थी।
हाँ, तो उसको ये सोचकर आनंद आता था, परंतु हवलदार साहब देशभक्ति मतलब उसको वो नेताजी के वो जो कैप्टन का जो शारीरिक सौष्ठव था वो उसके लिए आनंद का विषय था। हाँ, कि पागल है और लंगड़ा है ऐसा करके। हाँ, पान वाला कैप्टन के प्रति कैसा भाव रखता था आप जानते ही हैं, कैसा भाव। मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हवलदार साहब क्यों भाव को उठे, इस बात का भी प्रश्न का उत्तर आपको निश्चित रूप से बताना होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, आगे की बातें बाद में करेंगे। हमने जानबूझकर नेताजी का चश्मा पाठ पर इसलिए बनाया है वीडियो, ताकि आपको एक समग्र अध्ययन प्राप्त हो सके और इन चीज़ों को आप देखिए, बखूबी देखिएगा। और इस महामारी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सब पा रहा हूँ, केवल इतना सा कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने कार्य को करते रहिए, लगातार परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मैसेज बॉक्स में यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में जाकर आप जो है अपना नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर लिखिएगा, ताकि पता चल सके कि वीडियो आपने किसी न किसी ने देखा है, अटेंडेंस के लिए वो ठीक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। और इसके बाद